Hello dear students, today we are going to understand the concept of electrochemistry. This is the first lecture for electrochemistry and we are going to understand some basic concepts. Okay, so let's quickly put the heading electrochemistry. So first let us understand what is electrochemistry. So basically electrochemistry क्या है? It is that branch of chemistry जो deal करती है with the study of chemical change. Deals with the study of chemical change. ठीक है, कैसे chemical change? जो होते हैं जब इलेक्ट्रिक करंट पास की जाती है, ओके, इनटू सर्टन केमिकल सिस्टम, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. और ये जो रिएक्शन है वो जिस वेसल के अंदर होता है इसको कहते हैं हम सेल. ठीक है, और वो सेल होता है दो तरीके का. कौन से दो तरीके? पहला होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और दूसरा होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? पहला इलेक्ट्रोलिटिक सेल ऐसा सेल है जिसके अंदर केमिकल रिएक्शन जो होते हैं वो नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं. केमिकल रिएक्शन जो होते हैं वो कैसे होते हैं? नॉन स्पॉन्टेनियस. जबकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होते हैं वो स्पॉन्टेनियस होते हैं. ठीक है, जैसे आपके रेडॉक्स रिएक्शंस. अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होता है और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होता है. अब जैसे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आप समझ लो, मानो जैसे आपके फ्रेंड्स आपको खेलने के लिए बुलाने आए हैं, तो आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? हाँ चलो. इसके लिए हमें कुछ भी एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, तो ऐसे रिएक्शंस जिनको करने के लिए हमें कोई एफर्ट नहीं डालना पड़ता उसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप सोडियम को पानी में डालोगे तो तुरंत रिएक्शन होगा, है ना, वेरी फास्ट रिएक्शन, जिसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. आपको पता है सोडियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, जैसे ही पानी में डालोगे तुरंत रिएक्शन हो जाएगी एंड इट विल कैच फायर, राइट. नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होता है? नॉन स्पॉन्टेनियस जैसे क्लास टीचर आपको पढ़ने के लिए बोलती हैं, बेटा पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, बट आप नहीं पढ़ना चाहते. तो आपको पढ़ाने के लिए टीचर को कितने सारे एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, एक्स्ट्रा रीइंफोर्समेंट देनी पड़ती है. तो जिन रिएक्शंस को करने के लिए हमें कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स लगाने पड़ते हैं उसको हम कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस. दूसरा एग्जांपल आप समझ सकते हो, जैसे किसी भी पानी का फ्लो हमेशा नीचे की तरफ होता है. किसी भी वाटरफॉल में देख लो, पानी हमेशा नीचे की तरफ बहता है. इसके लिए हमें कोई एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. लेकिन अगर हमें उस पानी को ऊपर ले जाना हो तो हमें एफर्ट डालना पड़ता है. तो ये आपका स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. इलेक्ट्रोलिटिक सेल का एग्जांपल हम देख सकते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये आपका एक एग्जांपल है. उसी तरीके से इसका एग्जांपल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एग्जांपल हो गया आपकी बैटरीज. ठीक है, नेक्स्ट कुछ टर्म्स हैं जो हमें पढ़ने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल जैसे कंडक्टर्स. कंडक्टर्स क्या है? व्हाट आर कंडक्टर्स? कंडक्टर्स आर दो सब्सटेंस विच अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम ईजिली. ठीक है, और ये कंडक्टर्स भी क्या होते हैं? दो तरीके के होते हैं. कौन से दो तरीके के होते हैं?
पहला होता है मेटालिक कंडक्टर, ठीक है, और दूसरा होता है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। Now what is metallic conductor? Metallic conductor वो which conduct current due to movement of electrons, और electrolytic due to the movement of ions, ठीक है। मेटालिक कंडक्टर डिपेंड करता है किसके ऊपर? इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मेटल, ऑल्सो ऑन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, number of valence electron, okay, and also on the temperature। जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे मेटालिक कंडक्शन क्या होगी? वो डिक्रीज होगी। लेकिन हमारा जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन है टेम्परेचर को इंक्रीज करने के साथ वो भी इंक्रीज होती है, ठीक है। तो हम प्रिसाइसली क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट अक्रॉस अ मेटल, when electric current is passed through a metal, what happens? The electron enters through one end and moves out to the other end, ठीक है। इसके अलावा कुछ और टर्म्स हैं, जैसे आपके what is the electrolyte difference between strong electrolyte and weak electrolyte। तो strong electrolyte क्या होता है? strong electrolyte आप बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हो। strong electrolyte which completely ionize in the aqueous solution, correct। एग्जाम्पल में आप strong acid, strong base like HCl, HNO3, base like sodium hydroxide, KOH, salt like Na, salt like NaCl and KNO3 etc, right। Similarly weak electrolyte क्या हो जाएगा? weak electrolyte हमारा which partially ionize, ठीक है। जैसे आपका क्या हो गया? वीक एसिड, ठीक है। एग्जाम्पल CH3COH हो गया, HCN हो गया, आपका NH4OH एक्सेट्रा, ये सारे आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट हो गए, ठीक है। अब इसके अलावा हमें क्या पता होना चाहिए? व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, जैसे आपका नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हो गया, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, विस्कोसिटी, ये सारे फैक्टर भी डिपेंड करते हैं कि आपके इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन को इम्पैक्ट करता है, ठीक है। इसके अलावा जो बहुत ज़रूरी है हमें इस चैप्टर को समझने के लिए वो है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन? तो आपने ये तो सुना ही होगा, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है जिसको हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। व्हाट इज़ रेडॉक्स रिएक्शन? रेड एंड ऑक्स, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। इसके बहुत सारे ट्रिक भी हैं, जैसे आपका हो गया ऑयल रिग,
ठीक है, इसको आप याद कर सकते हो, ऑक्सीडेशन इज लॉस, रिडक्शन इज गेन। तो अगर हमने क्लास 10th में बहुत ईजिली पढ़ा था, रिडक्शन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, बट हियर वी विल अंडरस्टैंड द इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट। तो रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन का मतलब है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और ऑक्सीडेशन का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल, like for example sodium, it can lose one electron to form Na plus. Fe2 plus loses one electron to form Fe3 plus. Likewise, chlorine gets one electron to form Cl minus Ec2, ठीक है। तो अगर हम एक redox reaction का example देखें, क्या है redox reaction? The reaction in which the reduction and oxidation takes place simultaneously, जिसमें दोनों चीज़ें एक साथ हो रही हों, उसको हम कहते हैं redox reaction, ठीक है। अब इस केस में क्या है? zinc is losing two electron, ठीक है, loss of two electron. Hydrogen gain of 2 electron, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन, ये हो गया आपका रिडक्शन। एक और चीज़, जहाँ पे रिडक्शन होता है वहाँ पे आप देखोगे कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो डिक्रीज़ होता है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। और जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है वहाँ पे होता है आपका इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। इट इज़ लूजिंग, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे +1 है, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, ठीक है। तो ये हो गया आपका रेडॉक्स रिएक्शन। इस चैप्टर को समझने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब नेक्स्ट हम आते हैं हमारे इम्पॉर्टेंट चीज़ पे, जिसका हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। सो लेट्स गो टू इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। मैंने आपके लिए पहले से ड्रॉ करके रखा है दी वर्किंग of electrochemical cell. So let us understand. अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है? तो जनरली कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन होता है उसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है, ठीक है, ओके। तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? डायरेक्टली ट्रांसफ़र होता है रिड्यूसिंग एजेंट से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को, जिसको हम डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम इन केस हम इसे फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र जो होता है वो इनडायरेक्टली होता है बाय इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। और जो जिस डिवाइस के अंदर हम ये इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन कराते हैं उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें इसे, तो हम डिफ़ाइन कैसे करेंगे? इसको डिफ़ाइन करने के लिए हम लिख सकते हैं अ डिवाइस in which redox reaction is carried indirectly and decrease in free
energy appear as electrical energy, उसको कहते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो हम इसे समझते हैं कि ये काम कैसे करता है, ठीक है, इसकी वर्किंग क्या है और किस तरीके। सबसे पहले वी कैन सी वी हैव 2 कंटेनर्स, ठीक है। हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को कैरी करने के लिए जिंक और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है, ठीक है। तो इस कंटेनर में आप देख सकते हैं हमारे पास क्या है, जिंक रॉड है, ठीक है, एंड वी हैव कॉपर रॉड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड जिंक इन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, और दोनों की कॉन्सेंट्रेशन है 1 mm, ओके, 1 m कॉन्सेंट्रेशन है यहाँ पे। कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं वी हैव प्लेस अ जिंक रॉड इन द जिंक सल्फेट सॉल्यूशन एंड कॉपर एंड रॉड इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड्स हैं हमारे पास, एक जिंक रॉड है और दूसरा कॉपर रॉड है, ठीक है। हियर वी हैव कॉपर रॉड, यहाँ पे हमारे पास है जिंक रॉड, ठीक है। अब यहाँ से हमने वायर को कनेक्ट किया है इस सॉल्यूशन को, और साथ में हमने लगाया है एक सॉल्ट ब्रिज। अब ये सॉल्ट ब्रिज क्या है, सॉल्ट ब्रिज हमारा है यहाँ पे कनेक्टर, इट्स अ यू शेप्ड ग्लास ट्यूब, ठीक है, जिसके अंदर हमने क्या डाला है, एक थिक पेस्ट विच ऑफ अ सुटेबल सॉल्ट पेस्ट इन अगर सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन के अंदर हमने थिक सॉल्ट लगाया है, इसके अंदर हमने KCl का डाला है, ठीक है, और इसके माउथ को हमने कॉटन प्लग से बंद किया है, ठीक है। नाउ हम यहाँ पे कौन सा सॉल्ट लेंगे ये भी बहुत मैटर करता है। तो हमें ऐसा सॉल्ट लेना है जिसकी आयनिक मोबिलिटी जो हो कैटायन और आयन में सेम हो, ठीक है। नाउ हमने इसको कनेक्ट कर दिया है। अब वंस द कनेक्शन इज डन, तो यहाँ पे हमें ये समझना है कि हमने सॉल्ट ब्रिज क्यों लगाया है और यहाँ पे क्या हो रहा है। तो सबसे पहला जो हमारा ऑब्जर्वेशन है वो ये है दैट द डिफ्लेक्शन इन द वोल्ट मीटर, ये जो डिफ्लेक्शन आप देख रहे हैं वोल्ट मीटर के अंदर, वो क्या शो कर रहा है, इट इंडिकेट्स टूवर्ड्स द लेफ्ट, ठीक है, वाइल द करंट इंडिकेट्स टूवर्ड्स द so the deflection of the wall towards the left and the current to the indicator shows towards the left, जिसका मतलब है कि करंट किधर मूव कर रहा है, towards the left, और साथ ही जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है वो किधर हो रहा है, towards the opposite end, ठीक है। दूसरा द जिंक रॉड, यहाँ पे आप देख सकते हो जिंक रॉड जो कि धीरे धीरे ग्रेजुअली इसका वेट कम हो रहा है, ठीक है, जबकि ये जो कॉपर है, कॉपर के जो रॉड है इट इज गेनिंग द वेट। देन द कॉन्सेंट्रेशन इन द ऑफ जिंक आयन इन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन इट इज इंक्रीजिंग। यहाँ पे Zn2+ की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, वो बढ़ जाएगी, ठीक है, इट विल इंक्रीज, जबकि ये जो कॉपर 2+ आयन है यहाँ पे, ये इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। एंड द 2 इलेक्ट्रोलाइट पास्ड इन दिस देयर रिस्पेक्टिव बीकर, जिसको हम क्या कहते हैं, हाफ सेल, इसको हम क्या कहते हैं, दोनों को हाफ सेल कहा जाता है, ठीक है। एंड देयर इज नो इवोल्यूशन ऑफ हीट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑल्सो, ये रिएक्शन जो है और जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो भी एक टाइम के बाद रुक जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर हमने जो चीज़ ऑब्जर्व की वो क्यों की, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ क्या हो रहा है, ये जो जिंक रॉड है, ठीक है, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, जिसको हम ऑक्सीडेशन हाफ कहते हैं, ठीक है। सो द जिंक एटम हैज़ अ टेंडेंसी और इट एटम्स ऑन द इट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, ओके, इट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज टू फॉर्म Zn2+ आयन, इट इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन, जिसको हम ऑक्सीडेशन हाफ कहेंगे। मीनवाइल जो हमारा कॉपर है,
द इलेक्ट्रॉन्स विल माइग्रेट टूवर्ड्स द बीकर, जो कि आपके राइट हैंड साइड में है, जिसको हम रिडक्शन हाफ सेल कहते हैं. ओके, एंड हियर द कॉपर आयन फ्रॉम द कॉपर सल्फर सोल्यूशन, दे कॉपर आयन जहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, जिसको हम कैथोड बोलेंगे. ठीक है, रिडक्शन हाफ सेल. यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपर 2+ आयन जो है इट इज गेटिंग रिड्यूस टू कॉपर. ठीक है, कॉपर 2+ आयन जो है इट इज गेटिंग रिड्यूस टू कॉपर. ओके, सो जिंक रॉड जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन हाफ. कॉपर रॉड जहाँ पे आपका रिडक्शन हो रहा है उसको हम बोलेंगे द रिडक्शन हाफ. एंड it is the positive pole because it is accepting electrons, it will become electron deficient. और जबकि आपका जो एनोड है, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है. ठीक है, द एनोड इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, उसको हम नेगेटिव पोल भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है. ठीक है, तो कैथोड हो गया आपका पॉजिटिव पोल, एनोड हो गया आपका नेगेटिव पोल. ठीक है, अब हमारा यार सॉल्ट ब्रिज का क्या फंक्शन है, ये तो हम समझ चुके हैं. सॉल्ट ब्रिज का काम है ये जो इनर, इट विल कंप्लीट द इनर सेल सर्किट. ठीक है, यहाँ पे जो दो मेटल इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है, इसको हमने किससे कनेक्ट किया है, विद द हेल्प ऑफ अ वायर. बट ये दोनों इलेक्ट्रोलाइट जो हैं अपने रिस्पेक्टिव हाफ सेल्स में है, तो हमने उसको कनेक्ट किया है सॉल्ट ब्रिज से. तो बेसिकली ये सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है, ये इनर सेल सर्किट को कंप्लीट करता है. इसके अलावा इट ऑल्सो प्रिवेंट्स द ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन सेल टू दी अदर सेल, ये भी करते हैं. और इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ जो अगर का जो सोल्यूशन है, ओके, इट डज नॉट अलाउ द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल. ठीक है, इसके अलावा जो सॉल्ट ब्रिज है वो इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, वो भी मेंटेन करता है. कैसे मेंटेन करता है, जैसे ही ये सेल काम करना स्टार्ट करता है तो इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं एनोड से ऑक्सीडेशन हाफ सेल के अंदर. ठीक है, और पॉजिटिवली चार्ज जिंक आयन से दे अक्यूमुलेट, ये जो Zn2+ है ये बहुत ज़्यादा अक्यूमुलेट होना स्टार्ट करते हैं अराउंड द एनोड, एंड इट डज नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एनोड. उसी तरीके से इस कैथोड में क्या हो रहा है, रिडक्शन हाफ सेल में कॉपर आयंस जो है रिड्यूस हो रहे हैं कॉपर में. ठीक है, एंड मीनवाइल जो सल्फेट आयन है वो फ्री हैं, तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे सल्फेट आयन भी तो है एंड ये सल्फेट आयन जो है वो ज़्यादा एक्यूमुलेट होने लगेंगे. सो दे विल start concentrating around the cathode or it will not allow the flow of incoming electron. तो इसके वजह से प्रॉब्लम हो सकती है. इसीलिए जो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट लिया है KCl, वो क्या, उसका काम क्या है, इट विल न्यूट्रलाइज द एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज ऑन द जिंक आयन प्रेजेंट अराउंड द एनोड. ऑल्सो Cl- आयन फ्रॉम द सॉल्ट ब्रिज विल माइग्रेट टू द ऑक्सीडेशन हाफ सेल. यहाँ पे आप देख सकते हैं जो Cl- है वो एनोड की तरफ जाएगा और K+ जो है वो रिडक्शन हाफ सेल की तरफ जाएगा टू न्यूट्रलाइज इट. ठीक है, इसके वजह से जो भी एक्स्ट्रा इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर कोई भी एक्स्ट्रा पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं होंगे एंड इट विल ऑल्सो मेंटेन द न्यूट्रलिटी ऑफ द सेल. ओके, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. अब इसके बाद हमें ये समझना है कि हम किसी भी सेल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, हम इस सेल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे. तो रिप्रेजेंट करने के लिए हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन electrochemical cell. सबसे पहले हम करते हैं मेटल इलेक्ट्रोड इन द ऑक्सीडेशन हाफ सेल. ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, द मेटल इलेक्ट्रोड इन द ऑक्सीडेशन हाफ सेल बाय इट्स सिंबल एंड देन इट इज फॉलोड बाय द कटायन. ठीक है, और हम उसका कॉन्सेंट्रेशन भी लिखते हैं विच इज़ योर
कॉन्सेंट्रेशन लिखते हैं प्लस ऑक्सीडेशन ऑफ, ठीक है। उसके बाद हम कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट और आपका कॉपर मेटल को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, विच एक्ट एज अ कैथोड। और एनोड और कैथोड को हम सेपरेट करते हैं बाय 2 वर्टिकल लाइंस, जिसको हम सॉल्ट ब्रिज कहते हैं, ठीक है। तो अगर मेरे पास ये रिएक्शन है जिंक और कॉपर सल्फेट का, तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसमें हमारा क्या था, जिंक वॉज द मेटल इलेक्ट्रोड, इट फॉर्म्स Zn2+, ठीक है, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन हमने कितनी ली थी, 1m ली थी। इसको हम 2 वर्टिकल लाइन से सेपरेट करेंगे। और हमारा कैथोड क्या था, कॉपर 2+ आयन, उसका भी कॉन्सेंट्रेशन 1m था। एंड व्हाट इज द मेटल इलेक्ट्रोड, कॉपर, ठीक है। हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट द electrochemical cell, ठीक है। So this is for today's class. In the next class we will be discussing some questions, also very important factors discuss करने हैं, Nernst equation discuss करना है, okay. So thank you for watching, see you in the next video.